जगन्नाथ जी हमारे जैसे, हम जैसे पैदा होते हैं, उनका वो भी पैदा होते हैं, उनका भी मृत्यु होता है। मृत्यु होने के बाद हम कलयुग पापी, हम जो सब पापी लोग हैं, हम मानते हैं कि मृत्यु के बाद फिर से पुनर्जन्म होता है। तो जगन्नाथ जी भी पुनर्जन्म होता है उनका। तो उसी पुनर्जन्म को हम बोलते हैं नव कलेवर। नव का अर्थ है नया, कलेवर का अर्थ है शरीर। नया शरीर को जब भगवान धारण करते हैं उसको हम नव कलेवर बोलते हैं। भगवान जगन्नाथ जी का नव कलेवर जिस साल जोड़ा आषाढ़ होता है, जोड़ा आषाढ़ का मतलब यह है, जैसे हम अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से हम बोलते हैं लीप ईयर। लीप ईयर जैसे कि हमारा एक दिन ऐड हो जाता है, 365 डेज होता है, 366 डेज हो जाता है। उसी तरह हर 7 साल या 9 साल या 12 साल या फिर 21 साल, इन 7, 9, 12, 21 इन सालों में जब जोड़ा आषाढ़, मतलब आषाढ़ का महीना एक महीना एक्स्ट्रा हो जाता है हिंदू कैलेंडर के हिसाब से, एक महीना एक्स्ट्रा, तो हम उसको जोड़ा आषाढ़, मतलब 2 महीने आषाढ़ के। तो ये जिस साल होता है उसी साल भगवान जी का नव कलेवर होता है। भगवान जी जब नव कलेवर उनका जो होता है, उस नव कलेवर में भगवान जी की जो पुरानी मूर्तियां होती हैं उनको बदलकर नई मूर्तियां बनाई जाती हैं। लेकिन उसका तो ऐसे किसी भी पेड़ को काट के रख देने से तो भगवान नहीं बन जाएंगे, उसके लिए भी एक स्वतंत्र पद्धति है। नव कलेवर का जो संस्कृति है उसके पीछे भी विज्ञान है, क्योंकि हमारे जो भगवान है, हमारी जो संस्कृति है उसके पीछे भी विज्ञान है। भगवान जगन्नाथ ही पृथ्वी के ऐसे ही भगवान है जिनकी मूर्ति काष्ठ से बनी हुई है। आप किसी भी मंदिर में जाइए, वो इधर मेटल से बनी होगी, पत्थर से बनी होगी, लेकिन जगन्नाथ जी केवल एक ही भगवान है जिनकी मूर्ति काष्ठ से बनी हुई है। तो काष्ठ की मूर्ति इतने दिन हम तो हमेशा के लिए नहीं रख सकते, काष्ठ की मूर्ति को बदलना जरूरी है। काष्ठ की मूर्ति के ऊपर कीट पतंग भी हो सकते हैं। तो भगवान की मूर्ति में ऐसा कभी होता नहीं है, लेकिन मूर्ति की सुरक्षा के लिए, उसकी मूर्ति का जो स्ट्रेंथ है उसके लिए हमें मूर्ति बदलना पड़ता है। तो वो जो ये इसके पीछे का साइंस है। लेकिन ये साइंस के पीछे भगवान जगन्नाथ हमें ये मैसेज देते हैं पूरी मैनकाइंड को, पूरे जगत को, कि कलयुग में पैदा हुए हो या धरती पे पैदा हुई हो, मृत्यु लोक में पैदा हुई हो, तो मरना सुनिश्चित है। अमर कोई नहीं हो सकता। मैं भी मरता हूं, तुम भी मरोगे, सबको मरना है, एक ना एक दिन सबको मरना है। तो साइंस या विज्ञान और स्पिरिचुअलिटी का ये जो अनमोल जो बंधन है वो आप जगन्नाथ संस्कृति में आपको मिल जाएगा। तो जो नवकलेवर है उसमें, नवकलेवर जैसे कि मैंने आपको बताया जोड़ा आषाढ़ में होता है, तभी एक कम्युनिटी या फिर एक ग्रुप ऑफ सर्विटर्स या जो सेवायत लोग होते हैं, पंडा लोग होते हैं, वो लोग मिलके दारू, हम उसको दारू बोलते हैं। दारू आप कुछ अलग मत सोच लेना। दारू भगवान जगन्नाथ के जो काष्ठ के जो ट्रंक हम बोलते हैं उसको हम दारू बोला जाता है, उसको महादारू या ब्रह्म दारू बोला जाता है। उड़ीसा के लैंग्वेज में, उड़िया लैंग्वेज में, जगन्नाथ संस्कृति के लैंग्वेज में बोलने से सही रहेगा कि हम उसको जगन्नाथ संस्कृति में उस काष्ठ के जो गंडी को या काष्ठ के जो ट्रंक को हम दारू बोलते हैं। तो वो दारू चयन और दारू को खोजने के लिए पंडा लोग एकत्र होकर बाहर निकलते हैं। वो जो दल एक पंडा लोगों का जो दल होता है, वो जो जाते हैं, वो पंडा लोगों के दल को बोलते हैं बोनो जागो जात्री। बोनो मीन्स फॉरेस्ट। तो बोनो में जो हम दारू को ढूंढते हैं उनको बोनो जागो, यात्रा करते हैं उसको बोनो जागो जात्री बोलते हैं। तो वो लोग जंगल में जाके सर्च करते हैं, लेकिन इतना बड़ा दुनिया है, कहाँ पे मिलेगा, कैसे पता चलेगा। तो जो काकटपुर की माँ मंगला हैं, जो कि पूरी डिस्ट्रिक्ट में ही आती हैं, उनको जगन्नाथ की माँ का दर्जा दिया गया है, माता रानी। तो जो काकटपुर मंगला है उनको प्रत्यक्ष देवी माना जाता है। तो पूरी के सारे पंडा लोग माता मंगला के मंदिर में आके पहुंचते हैं। वहां पे उनका मांजना किया जाता है। जगन्नाथ जी का प्रसाद, पतित पावन, जो जगन्नाथ मंदिर के ऊपर जो नेत है, जो फ्लैग है, उसको पतित पावन बोला जाता है। वो फ्लैग, माता रानी के लिए एक पाटो साड़ी और विभिन्न प्रकार के पुष्प, जगन्नाथ जी का तुलसी, ये सब लेके आते हैं और जगन माता का पूजा किया जाता है। उसको हम बोलते हैं माजना। उस पूजा का नाम है माजना। माजना किया जाता है। माजना करने के बाद रात में पंडा लोग उसी मंदिर में सोते हैं।
उसी मंदिर में रहते हैं, काकटपुर में ही रहते हैं। उसी मंदिर में जब रहते हैं, रात में वो लोग पूजा कंटिन्यू करते रहते हैं। जब तक माता को संतुष्टि नहीं होती, माता तब तक उनको स्वप्नादेश नहीं देते। माता रानी स्वप्नादेश देते हैं एक कोई भी पंडे को, जो जनरली जो सबसे बुजुर्ग होते हैं उन्हीं को स्वप्नादेश आता है। स्वप्नादेश में ये नहीं होता कि माता रानी खुद आके बताती है इधर जाओ, ऐसा नहीं होता। ये एक मिसकंसेप्शन है लोगों का। स्वप्नादेश में आता है, आपको आपके स्वप्न में कुछ दिखाई देगा, एक नदी दिखाई देगी, एक पेड़ दिखाई देगा, या फिर एक जगह दिखाई देगी, तो आपको उससे पता चल जाए, एक हाथी दिखाई देगा, कोई एनिमल दिखाई देगा, कोई पशु दिखाई देगा, कोई चिड़िया दिखाई देगा, तो उससे आपको पता लगाना है अच्छा हाथी दिखाई दे रहा है, मतलब उड़ीसा में कहाँ पे हाथी पाया जाता है, हम उस जंगल पे जाएंगे। या फिर वो नदी देख के वो पंडे को पता चल जाएगा, अच्छा ये नदी है, इसका मतलब ये नदी उड़ीसा का कोई कौन सा नदी है, शायद उसको पता चल जाएगा। तो ऐसा होता है। ऐसा नहीं कि माता खुद स्वप्न में आती है और बताती इधर जाओ, नहीं, ऐसा नहीं होता। तो स्वप्नादेश आता है। स्वप्नादेश मिलने के बाद तुरंत उसी दिन बाद सारे पंडा लोग, जो वनजागी यात्री जो हैं, वो लोग निकल जाते हैं खोजने के लिए। तो उस पेड़ को, आप किसी भी पेड़ को तो नहीं काट सकते। पेड़ हो नीम का पेड़, नीम पेड़ के पीछे भी साइंस है, क्योंकि नीम का पेड़ में कोई भी कीट पतंग नहीं लगते। और नीम का जो बहुत पुराना पेड़ होता है, जिसकी मोटाई कितनी होनी चाहिए, उस पेड़ में क्या चिन्ह होने चाहिए, ये सब पहले से जगन्नाथ संस्कृति के हिसाब से वो फिक्स्ड है। उसी के हिसाब से पंडा लोग देखते हैं कि पेड़ में क्या है। जगन्नाथ जी का पेड़ है तो उसमें शंख चक्र का चिन्ह होगा। बलभद्र जी का पेड़ है तो उसमें वो पेड़ का जो ट्रंक है उसमें थोड़ा व्हाइटिश कलर का होगा। जगन्नाथ जी का जो पेड़ है वो थोड़ा काले रंग का होगा। जो सुभद्रा मैया का पेड़ है वो थोड़ा येलोइश कलर का पेड़ होगा। और उस पेड़ के पास एक स्मशान होना चाहिए। पेड़ के पास एक वाटर बॉडी, मतलब एक पॉन्ड हो, एक छोटा सा पॉन्ड हो सकता है, एक लेक हो सकता है, एक रिवर हो एक नदी हो सकता है, एक मंदिर होना चाहिए। उसके पास एक नाग, जो नाग हम सांप बोलते हैं ना, नाग सर्प, नाग सांप का वहां पे एक बिल होना चाहिए। वहां पे जगन्नाथ जी का जो पेड़ है उस पेड़ के ऊपर ओल, या जो हम बोलते हैं उल्लू, उल्लू का घोंसला होना चाहिए, क्योंकि उल्लू माता लक्ष्मी की वाहन है, तो उल्लू का वहां पे वास होना चाहिए। तो बहुत सारे चीजें हैं। ये जो पेड़ सारे स्ट्रैटेजीज को फिलअप करेंगे, उसी पेड़ को माना जाएगा कि ये जगन्नाथ जी का नवकलेवर के लिए ये पेड़ सही है। तो क्या होता है, उसी ये सारे चीजों को देखना पड़ता है, स्मशान है कि नहीं, मंदिर है कि नहीं, ये सब है कि नहीं। उसके बाद जब पेड़ चयन हो जाता है, उनको काट के पुरी को लाया जाता है। तो पुराने मूर्ति जो हैं वो लोग तो पुराने मूर्तियों को क्या करते हैं, जब स्नान पूर्णिमा होता है, स्नान पूर्णिमा पुराने मूर्तियों का शेष व अंतिम दर्शन होता है। बाहर आते हैं भगवान, स्नान करते हैं। उसके बाद आपको पता होगा स्नान पूर्णिमा में ऐसा माना जाता है कि भगवान को बुखार होता है। तो वो जो बुखार होता है वो बुखार और ठीक नहीं होता है। वो बुखार में जगन्नाथ जी की मृत्यु हो जाती है, ये माना जाता है। वो और कभी ठीक नहीं होते, तो उसको बोलते हैं महा अणसर। वो जो पीरियड ऑफ टाइम है, जिस टाइम में भगवान जी दर्शन नहीं देते बुखार के लिए, उसको बोलते हैं अणसर। उस टाइम को अणसर बोला जाता है। तो वो अणसर के पीरियड में जगन्नाथ जी का नई मूर्ति बनाई जाती है। तो भगवान जी का जो पुराना मूर्ति वो क्या होता है, उसको जगन्नाथ मंदिर में जगन्नाथ जी का खुद का समाधि स्थल है। उस समाधि स्थल को हम बोलते हैं कोयली बैकुंठ। उसको हम कोयली बैकुंठ बोलते हैं, जो कि मंदिर के प्रांगण में ही है, जगन्नाथ मंदिर के ठीक पीछे। वो जगन्नाथ जी का समाधि स्थल है। तो आज से पहले जितने भी नवकलेवर हो चुके हैं अभी तक, पुराने मूर्तियों को वहीं पे गाड़ दिया जाता है, समाधि दी जाती है। तो जगन्नाथ जी को मिट्टी, उनको जलाया नहीं जाता, उनको मिट्टी के अंदर दफन कर दिया जाता है। तो वो जगन्नाथ जी का जो संस्कृति है वो कितना यूनिक है, देखिए। ऐसा किसी मंदिर में भगवान नहीं मरते, जगन्नाथ एक ही भगवान है जो मरते हैं और फिर से रीबॉर्न होता है, फिर से उनका पुनर्जन्म होता है। तो वो जो नई मूर्ति बन जाती है, उस अणसर जो पीरियड है, मैंने बोला अणसर, जब बुखार होता है भगवान को, जो अंतिम दिन होता है अणसर का, रथ यात्रा के पहले वाले दिन, रथ यात्रा के जस्ट पहले ही भगवान जी का नव यौवन दर्शन होता है। तब तक वो बुखार में
या फिर पीड़ित होते हैं, उसी दौरान वो किसी को दर्शन नहीं देते। तो उससे जस्ट कुछ दिन पहले ही उनका ब्रह्म परिवर्तन किया जाता है। ब्रह्म यानी जगन्नाथ जी के शरीर के अंदर एक ब्रह्म पदार्थ होता है जिसको आज तक किसी ने नहीं देखा, क्योंकि वो पंडा लोग जो होते हैं वो आंखों में पट्टी बांधकर और हाथ में कपड़ा बांध के उसको चेंज करते हैं एक एकदम अंधेरे वाले रूम में। सिर्फ रूम नहीं, पूरी शहर को अंधेरा कर दिया जाता है, ताकि पूरी शहर अंधेरा होता है उस दिन रात को। पूरी शहर अंधेरा होता है, जगन्नाथ मंदिर के अंदर कोई लाइट नहीं जलती, और वो जो कमरा होता है, वो जो रूम होता है, उसके अंदर वो ब्रह्म परिवर्तन किया जाता है। उसको बोलते हैं अणोसर पिंडी। जिस जगह पे ये होता है उसको बोलते हैं अणोसर पिंडी। उस जगह पे पुराने विग्रहों से ब्रह्म को बदला जाता है और नए विग्रहों में डाला जाता है। उसको आज तक किसी ने नहीं देखा, ऐसा माना जाता है उसको देखने से मृत्यु हो जाती है, क्योंकि वो स्वयं भगवान है, उनको हम दर्शन नहीं कर सकते। वो ब्रह्म है। भगवान जगन्नाथ एक ही पृथ्वी में एक ही भगवान है जिनके अंदर ब्रह्म की स्थापना है, मतलब वो जीवित है। और कोई भगवान के अंदर ब्रह्म नहीं है, वो जीवित है। वो आप बोलोगे तो वो सुनेंगे। ऐसा माना जाता है कि वो वहां पे सच में विराजमान है। वो सिर्फ विग्रह नहीं है, वो सच में विष्णु वहां पे विराजमान है। और जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा, ये तीनों को आप दर्शन करते हो, इसका मतलब ये है कि आप पृथ्वी के सारे भगवान को दर्शन करने के साथ समान है, क्योंकि वो ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर हैं। तीनों भगवान, हम जो त्रिदेव बोलते हैं, वो ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर वही हैं। महाकाली या दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती भी वही हैं। तो आप जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा के दर्शन किए, मतलब आप विश्व के समस्त 33 कोटि देवताओं को दर्शन करने के साथ समान है। तो भगवान जी के अंदर जो ब्रह्म होता है उसको निकाल के नए मूर्तियों में रखा जाता है, तो प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद वो नवयौवन दर्शन देते हैं भक्तों को, उसके बाद रथ यात्रा पालन की जाती है। तो ये है जगन्नाथ जी का नवकलेवर का कहानी। तो इसके बारे में लोगों को बहुत मिसकंसेप्शंस भी हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जगन्नाथ जी का जो मूर्ति है वो माता सुभद्रा को, मतलब माता सुभद्रा जो है उनको माना जाता है कि ब्रह्मा जी की पूजा नहीं की जाती कहीं पे, क्योंकि उनको श्राप मिला था। लेकिन ब्रह्मा जी को श्राप मिला था कि कलियुग में आप एक देवी के रूप में, महिला के रूप में आप पूजित होंगे, और आप विष्णु और शिव के बहन के रूप में पूजित होंगे, तो वो अभी सुभद्रा के रूप में पूजित की जाती। तो इनको दर्शन करने से आप शैव, शक्ति, वैष्णव तीनों का दर्शन होता है। इसका मतलब आप संसार के सारे भगवान को दर्शन कर रहे हैं। यही ब्यूटी है जगन्नाथ धाम की। आप किसी भी धाम में जाइए, बद्रीनाथ जाइए, वहां पे आपको विष्णु मिलेंगे। आप द्वारिका नाथ जाइए, वहां पे आपको कृष्ण मिलेंगे। आप रामेश्वरम जाइए, वहां पे आपको शिव और विष्णु मिलेंगे, राम मिलेंगे वहां पे आपको। लेकिन जगन्नाथ ही ऐसे धाम है, आपको शैव, शक्ति, वैष्णव तीनों के तीनों मिलेंगे एक साथ, भाई बहन के रूप में। आप किसी भी मंदिर में जाइए, आपको कहीं भाई बहन का रूप नहीं मिलेगा। आपको इधर भगवान जी अकेले उनका मूर्ति मिलेगा, या फिर उनके साथ उनकी पत्नी होगी, या शिव पार्वती, विष्णु और लक्ष्मी, लेकिन भाई बहन के साथ सिर्फ जगन्नाथ जी ही पूजा की जाती है। तो ये दुनिया को भाईचारे और ब्रदरहुड का मैसेज देती है कि हमें अपना फैमिली को हमेशा पहले प्रायोरिटी देना चाहिए। फैमिली इज फर्स्ट प्रायोरिटी। ये हम जगन्नाथ जी से सीखते हैं। उसके बाद ये जो नवकलेवर की बात मैंने की, तो जगन्नाथ जी का संस्कृति ही हमें यही सिखलाता है कि मनुष्य हो तो मृत्यु सुनिश्चित है। तो जगन्नाथ जी का ये नवकलेवर का स्टोरी है।